हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद मलिक में। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा धात्रे उद्योग लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, आपने भी इसका बहुत ऐड देखा होगा यूट्यूब के ऊपर। इसका ऐड इस टाइम बहुत चल रहा है कि इतने का है, ख़रीद लो, आने वाले टाइम में मल्टी वे अगर रिटर्न बना कर देगा। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और इसकी डिटेल जानकारी निकाली जाए। ये शेयर क्या है, इसके अंदर कुछ इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं है। तो चलिए, आज मैं इसकी पूरी कंप्लीट आपको एनालिस्ट करके दिखाऊंगा। इसकी पूरी जांच पड़ताल करके बताऊंगा इस शेयर के अंदर क्या बेहतर है और क्या गलत है। अब देखिए, इसका हम मार्केट कैप देखें सबसे पहले। तो मार्केट कैप मात्र 225 करोड़ रुपए का है। मतलब ये कंपनी बहुत छोटी कंपनी है। इसको कोई भी ऑपरेटर अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है। जब चाहें इसके शेयर को भगा सकता है और जब वो चाहेगा वो गिरा सकता है। दूसरा, इसका पी देखें तो पी इसका 21.5 का है, जो कि सही माना जाता है। पी अच्छा है इसका, शेयर आपको महंगा नहीं मिलता। ROIC देखें तो 16 का है, ये भी ठीक ठाक है। वहीं बुक वैल्यू देखें इसकी, तो बुक वैल्यू इसकी ₹7.97 की है। बुक वैल्यू के हिसाब से महंगा मिल रहा है और पी के हिसाब से ये शेयर आपको सस्ता मिल रहा है। इसके वैल्यूएशन ज़्यादा हाई नहीं है। और वहीं देखें इसका 52 वीक का हाई और लो। तो हाई इसका ₹31.70 का है और लो है ₹8.10 का। फ़िलहाल इसका रेट है, जो इस टाइम प्राइस है वो है ₹20.70 का। तो दोनों के बीच में मिल रहा है, हाई और लो के बीच में। वहीं इसका फेस वैल्यू देखें तो मात्र ₹1 का है। इसके अंदर स्प्लिट होने की कोई चांस नहीं है कि शेयर आगे चल कर मल्टीबैगर बनता भी है। तो इसका चार्ट देखने की कोशिश करें तो चार्ट देखें इसका। ये आप जो नीली लाइन देख रहे हैं इसके अंदर, ये वाली ये शेयर प्राइस है और ये इसका 50 डेमा है और ये 200 डेमा है। तो देखिए, 50 डेमा को क्रॉस करके ये नीचे आया है, इसके अंदर गिरावट आई है। लेकिन 200 डेमा से ये अभी ऊपर है और गिरावट आती है, 200 डेमा के नीचे जाता है तो इसके अंदर और बड़ी गिरावट हो सकती है। क्योंकि पैनी शेयर है, ये किसी भी हद तक गिर सकता है। ये ₹1 पे, 10 पैसे पे, 50 पैसे पे कहीं भी जा सकता है। इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बहुत मामूली सी कंपनी है। वहीं इसका वॉल्यूम देखें, ये जो आप हल्की ब्लू कलर की नीली लाइन देख रहे हैं, ये बिल्डिंग ऐसी खड़ी हुई, ये इसका वॉल्यूम है। और वॉल्यूम इस टाइम हाई दिखाई दे रहा है इसका, तो और शेयर का प्राइस नीचे गिर रहा है। तो इसका मतलब बहुत हाई तरीके से शेयर गिर रहा है, इसके अंदर गिरावट तगड़ी हो रही है। इसको बहुत सेल करा जा रहा है, सीधा सीधा हिसाब है। शेयर का प्राइस ऊपर बढ़े और वॉल्यूम हाई हो तो समझ लो इसके अंदर बायर बहुत ज़्यादा हैं। और शेयर का प्राइस नीचे गिरे और वॉल्यूम हाई हो तो समझ लो ये इसका प्राइस जो है सेल ज़्यादा हो रहा है। इसका खरीदार जो इसके इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इसको बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब इसका हमने चार्ट देख लिया। अब इसकी कुछ अच्छाइयाँ और बुराइयाँ भी देख लें, प्रॉस और कॉन्स। तो देखिए, कंपनी की जो अच्छाइयाँ, पहली अच्छाई, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेब्ट। अपने कर्जा कम किया है कंपनी ने, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री। तीसरी अच्छाई कंपनी के अंदर, कंपनी इज़ एक्सेप्टेड टू गिव क्वार्टर। आने वाले क्वार्टर में हो सकता है अच्छा इसका क्वार्टर पेश करें ये, इनकी आमदनी अच्छी हो। चौथी अच्छाई कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.8% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल से कंपनी लगातार 22.8% के CAGR के हिसाब से रिटर्न बना कर दे रही, ग्रोथ कर रही है कंपनी। डेब्टर डे 552 दिन से घटकर 128 डे हो गए हैं। जो कंपनी अपना पैसा चुकाती है, जो उसकी लेन देन होती है, पहले 532 थी, अब 129 है। और अब इसकी बुराइयाँ देखें तो बुराई देखिए, कंपनी इस स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 3.46 टाइम्स इस बुक वैल्यू। मतलब अपना बुक वैल्यू से, जो मैंने भी आपको बताया था, बुक वैल्यू का ₹5 के आसपास है, लेकिन शेयर मिल रहा है आपको ₹20 के आसपास। तो 3.5 गुना महंगा है
अपने बुक वैल्यू से। दूसरी बुराई, द कंपनी इज रिपीटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। कंपनी पैसा तो कमा रही है, प्रॉफिट तो है कंपनी को, लेकिन ये अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं बांट रही। तो देखिए डिविडेंड इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये अच्छा ही है कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में है। ये बहुत अच्छी बात है, चाहे डिविडेंड बांटे या ना बांटे। इतनी छोटी कंपनी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं डिविडेंड की। एक और अच्छाई, कंपनी हैज़ डिलीवर्ड ए पूर सेल्स ग्रोथ ऑफ 32.7% ओवर पास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल से कंपनी माइनस सेल्स हैं इसकी जो 32% है। अर्निंग इंक्लूड्स एन अदर इनकम ऑफ 11.2 करोड़। तो ये अच्छाइयाँ और बुराइयाँ मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं इसके अगले पड़ाव पर। अब हम इस कंपनी की देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। सेल्स, जो इसकी सेल्स 2021 में 1.71 करोड़ की थी, अब बढ़कर 54.33% की सेल्स करने लग गई है कंपनी। बहुत अच्छी बात है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो जो पहले माइनस में था 1.17 करोड़ के, अब वो धीरे धीरे बढ़कर 1.66 करोड़ का इसका प्रॉफिट हो चुका है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम इसकी पहले 63 लाख की थी, अब 3.51 करोड़ की है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, जो पहले माइनस में थी, 87 लाख के माइनस में थी, अब इस टाइम 5.02 करोड़ रुपए के प्रॉफिट में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट है इसका, जो पहले 9.72% का लॉस था कंपनी को, वहीं अब 3.62 करोड़ की कंपनी प्रॉफिट में है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा बेहतर कर रही है। अभी तक जो भी देखा है कंपनी के अंदर अच्छा ही देखने को मिला है। प्रॉफिट और लॉस देखें इसका सालाना आधार पर, तो देखिए प्रॉफिट और लॉस इसका मार्च 2012 में जो इसकी सेल्स थी वो थी 372 करोड़ की, अब 179 करोड़ की हैं, जो इस टाइम साल चल रहा है। तो देखिए जहाँ 372 करोड़ की सेल्स थी, अब घटकर 179 करोड़ की रह गई हैं। तो इसमें आप देखें लगातार इसके से मिले जुले से सेल्स देखने को मिली है सालाना आधार पर। 372 करोड़, 474, 576, 596, 503, 774, 770। कंपनी लगातार ऐसे करते हुए कभी घट रहा है कभी बढ़ता है इसका सेल्स सालाना आधार पर। फिलहाल 179 करोड़ का इसमें इस साल में इसका प्रॉफिट हुआ है, सेल्स हैं। सालाना आधार पर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 1 करोड़ रुपये का इसका जो प्रॉफिट हुआ करता था, अब वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते देखें तो यहाँ पर -53 करोड़ में होगा, लेकिन फ़िलहाल कंपनी के पास जो प्रॉफिट है वो 10 करोड़ रुपए का है। तो ये बात ठीक है, कंपनी चालू है, लगातार काम कर रही है, और इसका प्रॉफिट जो घट रहा बढ़ रहा है ये बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ भी होता है ऐसा। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों का भी देखा होगा, पिछले क्वार्टरों में लॉस में आई थी कंपनी, वैसा इसके साथ भी है। तो ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, अच्छी बात है। अब कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी का रिजर्व देखें, जो पहले कंपनी के पास जो रिजर्व था वो था 12 करोड़ रुपए का 2012 में। फिर इसको धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते फिलहाल कंपनी के पास 54 करोड़ के रिजर्व हैं। ब्रोइंग भी देखें, कंपनी के पास जो 2012 में 58 करोड़ के रिजर्व ब्रोइंग थी, अब 0 है, यही बहुत अच्छी बात है। टोटल एसेट कंपनी के देखिए, ये चौंकाने वाले लग रहे हैं मुझे। कंपनी के जो एसेट हैं जो 109 करोड़ थे और फिर बढ़कर ये हो गए आपके 297 करोड़ के, लेकिन फ़िलहाल 68 करोड़ रुपए के इसके एसेट रह गए हैं। एसेट होता कंपनी की जो बारदाना होता है, ज़मीन हो या मशीनरी हो या जो भी हो, इसे एसेट बोलते हैं कंपनी के।
कैश फ्लो कंपनी का। देखिए मैं बारीकी से इसकी पूरी डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं मोटी मोटी बातें बताता तो 2 से 4 मिनट की वीडियो में मैं सब कुछ कवर करके दे देता। कैश फ्लो भी देखें तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है इस टाइम 0 है। अब कंपनी की सबसे मेन चीज़ देखें, इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए बहुत कमाल का है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो लाजवाब है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत मुझे देखने को नहीं मिल रही। तो देखिए 2021 में कंपनी के पास 53.30% की हिस्सेदारी थी, जो इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते पहले 94% तक ले गए, 95% तक ले गए 2022 में, लेकिन उसके बाद थोड़ी गिरी है। लेकिन फिर भी कंपनी के पास अब भी 80% की हिस्सेदारी है। 79.04% हिस्सेदारी अब भी प्रमोटर के पास है। तो ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी कंपनी के अंदर प्रमोटर की इतनी बड़ी होल्डिंग हो, वो भी इतनी छोटी कंपनी में, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर माना जाता है ये। वहीं हम बात करें पब्लिक के पास, तो पब्लिक का जो पहले 46% की हिस्सेदारी थी, अब उन्होंने घटाते घटाते अपनी हिस्सेदारी 20% की छोड़ी 21% की। हालांकि देखा जाए तो जो पिछले कुछ क्वार्टरों में 9.97% थी, फिर 10% की हो गई, अब 10% 96% की है, 20% 96% की, लगभग 21% की अब पब्लिक के पास हिस्सेदारी है। तो देखिए दोस्तों, इस शेयर के अंदर एक मामूली सी कंपनी है और इसके अंदर वो सारे गुण दिखाई दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में मल्टीबैगर रिटर्न आपको बनाकर दे दे, लेकिन कोई गारंटी भी नहीं है, आपका पैसा डूब भी सकता है। पैनिक का मतलब ये होता है कि आपको पैन दे, दर्द दे, जो उस दर्द को सह गया या तो आराम ही मिल जाता है उसको, वरना दर्द बहुत परेशान कर देता है। तो दोस्तों, मैंने आपको उसकी पूरी डिटेल वीडियो बना कर दी, आपको कैसी लगी? जो मैंने आपको रिसर्च करके बताइए अच्छी लगी या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप इसके अंदर ख़रीदारी करना चाहते हैं, होल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो अपने रिस्क पर लें। कंपनी बहुत मामूली है, हालांकि चाहे कितनी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, शेयर मार्केट के अंदर पैसा डूबने का चांस पूरा होता है। लेकिन छोटी कंपनियों में चांस ऐसा होता है कि आपका पैसा बिल्कुल डूब ही जाएगा, लेकिन बड़ी कंपनियों में ऐसा होता है कुछ टाइम के लिए आपका पैसा फंसता है लेकिन वापस आ जाता है, चाहे उसमें टाइम कितना भी लग जाए। लेकिन छोटी कंपनी में देखा जाता है एक बार डूब गया पैसा तो बहुत मुश्किल होता है निकलना। बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी हो, शेयर मार्केट का नाम है रिस्क। आप रिस्क ले सकते हो तो काम कर सकते हो, अगर रिस्क लेना बस की नहीं है तो आप शेयर मार्केट में काम ना करें। और पेनी स्टॉक तो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक होते हैं, आपको चाहें तो वो हीरो बना दें, वरना आपको हीरो से जीरो ही बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी कर दें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मुझे मोटिवेट करता है बेहतर से बेहतर वीडियो बना के देने का, अच्छे से अच्छे शेयर ढूंढ कर ला के देने का। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।